नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। और अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में मीडिया सेंटर में प्रेस संबंधित कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं भिवानी के सीजीएम कपिल राठी ने कहा कि विविधताओं का देश होते हुए भी भारत निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है, जिसमें मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। प्रत्येक नागरिक अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी के मीडिया सेंटर पर प्राधिकरण के सचिव एवं भिवानी के सीजीएम कपिल राठी ने कहा कि मीडिया आम जन से अलग नहीं है, बल्कि पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता भी एक चुनौती है, लेकिन न्यायपालिका हर समय आम जन की तरह मीडिया के अधिकारों की रक्षा करती है। जब जब मीडिया पर किसी प्रकार की आंच आई है, तब तब न्यायपालिका ने मीडिया को सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का अभिन्न अंग है, जो व्यवस्थाओं की खामियां सामने लाता है। उन्होंने कहा कि खबरों में विश्वसनीयता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता नरेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि मीडिया को पेड न्यूज से दूर रहना चाहिए। एक तरफा व पक्षपातपूर्ण खबर लिखना ही मीडिया के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। पत्रकारों को चाहिए कि वे दबे हुए व्यक्ति की आवाज उठाएं, ताकि वे अपने हकों से वंचित न रह सकें। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी की तरफ से हमें वर्ल्ड प्रेस डे के महत्व को बताने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, जो हम आज वर्ल्ड प्रेस डे मना रहे हैं। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड प्रेस डे मनाए जाने के बारे में सिफारिश की थी। उसी दिन से मनाया जा रहा है, साल 1993 के वर्ष से ही मनाया जा रहा है। और इस दिन को हमें इसलिए भी मनाया जाना चाहिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दिन पे पत्रकार साथियों पर आने वाली दिक्कतों के बारे में और सूचनाओं के आदान प्रदान या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करें, या अपने पत्रकार ऐसे साथियों के बारे में चर्चा करें, उनको सम्मान दें जिन्होंने काफ़ी खतरे उठाकर अपनी जानकारियां साझा की समाज के लिए, समाज की चिंता की, या जिन्होंने अपनी जान गंवा भी दी। तो ऐसे पत्रकार साथियों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए और इस विषय पर चिंता की जानी चाहिए। तो अभी पत्रकार साथियों के बारे में हमारी यही कहना है कि इस विषय पे गहन चिंतन करके इस विषय को मनाएं। पत्रकार सभी साथी इकट्ठा हों, अपने साथी पत्रकार साथियों को सम्मानित भी करें और इस विषय के बारे में सभी लोगों को जागरूक भी करें कि बिना मीडिया की स्वतंत्रता के कुछ भी संभव नहीं है। देश का विकास मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने नारनौल में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं पूर्व विधायक अनीता यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि भाजपा जुमलों की पार्टी बनकर रह गई है और लोगों को गुमराह कर रही है। प्रत्याशी राव दान सिंह ने इस चुनाव को जनता का चुनाव बताया। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज कार्यकर्ता व नेता भी पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। टीकाराम जी जूली राजस्थान से आए हुए झुंझुनू के लोकसभा के उम्मीदवार व विधायक झुंझुनू से श्री चौधरी विजेंद्र ओला जी, और भाई मंचासीन सम्मानित मंच, क्योंकि मेरे हीरे मोती पन्ना सब कुछ इस मंच के ऊपर है। आप सबका सम्मान करते हुए इस महान जनता के बीच से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और हाईकमान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद के साथ में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे एक निवेदन हूं, चुनाव अनेकों आए और चले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं गरीब से लड़ता हूं, और भाई हुड्डा साहब तो गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबके हित के लिए लड़ते हैं। इन जैसा कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। मैं समझता हूं ये चुनाव हुड्डा साहब का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव आपका है।
हुड्डा साहब ने जिस विश्वास से आपके बीच में हमें उम्मीदवार बना के भेजा है, अब ये आपके बीच में है, क्योंकि भिवानी में अंदरगढ़ से मेरा एक अटूट रिश्ता रहा है। मेरा जन्म भिवानी और मेरी कर्म महेंद्रगढ़ के अंदर है। मेरा रिश्ता माँ और मौसी जैसा है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये भाई आपका, ये बेटा आपका एक अपील करता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आए तो उस समय पर आपको लगे कि दिल्ली और चंडीगढ़ की चूल्हे हिल चुकी है। इस हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र जी ने 10 साल कोने कोने में जाकर के अलग जगाया है। आज उसका परिणाम आपके सामने देखने के लिए आया है। मुझे पूरा भरोसा है, एक एक भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन के चुनाव लड़ेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा बन के, और मैं एक अदना कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरी कर्म महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र जी ने 10 साल कोने कोने में जाकर के अलग जगाया है। आज उसका परिणाम आपके सामने देखने के लिए आया है। मुझे पूरा भरोसा है, एक एक भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन के चुनाव लड़ेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा बन के, और मैं एक अदना अलायंस बनाया है, उसमें कांग्रेस भी के पास पहुंच जाएगा। घर घर आप सब पहुंचाओगे, जब आए हो घर घर लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे आपके पास हमारे उम्मीदवार, और घर घर बता रहा है। उसमें लिखा है न्याय पत्र में, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान का क्या करेंगे, किसान को एमएसपी गारंटी देंगे। और जो कोई उससे कम खरीदेगा तो उसकी सजा देंगे, और स्वामीनाथन लागू करेंगे। जवान के लिए, बेरोजगार जो बेरोजगार के लिए ₹1,00,000 साल की अप्रेंटिसशिप देंगे, अप्रेंटिसशिप। महिलाओं के लिए, जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको ₹1,00,000 साल का। यहां से गुड़गांव जाऊंगा, मैं दाव के साथ कह सकता हूं, जो रुझान, जो जो एक साथ
समर्थन जो लोगों का मिल रहा है छत्तीस बिरादरी का, उसके आधार पे कह सकता हूं हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। अब सवाल है इस बात का कि भाई पूछ सकते हैं आपसे, अच्छा भाई ये तो अगली सरकार या हरियाणा में कांग्रेस की बनाओगे, केंद्र का तो आ गया मैनिफेस्टो, हरियाणा की सरकार क्या करेगी कांग्रेस की। तो एक बात मैं कह के जा रहा हूं, 5-6 उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी पे लाठीचार्ज, शिक्षक जाए उन पे लाठीचार्ज, तो इस सरकार से पीछा छुड़ा रहा है। अगर हमारी सरकार बनी तो भाई सरपंचों का वही अधिकार होगा जो हमारे समय में था पहले, नंबरदार होगा, नंबरदारी भी खत्म कर दो, सरपंच भी खत्म कर दो, नई नई चीज ले आओ, पोर्टल ले आओ, फैमिली आईडी ले आओ, और भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा मेरा ले आओ। और फसल खेत में आई पड़ी है और वो किसान देख रहा है मेरा नंबर कब आओगा, जब मींह बरस जाए उसकी फसल खराब हो जाए। और ये आपने देखा है, इसी प्रकार से कोई भी बहुत सारे काम है जो हमने करने, खिलाड़ियों को आपने देखा खेल नीति करेंगे। हमने अपने कार्यकाल में 4 लाख सीधी जाके जो जनहित के पोर्टल नहीं है वो। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने लोकसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया और तोशाम हलके में भाजपा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। बीजेपी संगठन की पार्टी है जबकि कांग्रेस चुनिंदा लोगों की पार्टी है। बीजेपी में संगठन के तौर पर जिम्मेदारियां मिलती हैं और उन्हें पूर्ण रूप से निभाया जाता है। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क के दौरान जगह जगह जाकर लोगों से मिले। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील की। वहीं उन्होंने तोशाम हलके में हवन यज्ञ के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन भी किया। धर्मवीर सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी से लेकर टिकटार्थियों तक आपस में झगड़े ही हो रहे हैं। अभी तक सही ढंग से तय नहीं हो पाया है कि कौन किस पद पर कार्य कर रहा है कि बीजेपी पार्टी में संगठन के तौर पर जिम्मेदारियां मिलती हैं और पहले से ज़्यादा अधिक अच्छे ढंग से युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। पहले पैसा और अप्रोच चलती थी तब नौकरी मिल पाती थी, लेकिन अब मेरिट और योग्यता के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं। कुछ पद खाली रह गए हैं, उन्हें जल्द ही भर दिया जाएगा। इसमें गुटबंदी बहुत है। कांग्रेस वाला जो भी नेता चाहता है उसका ये है कि मेरी चले दूसरे की ना चले। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी संगठन की पार्टी है। संगठन ही देश को आगे बढ़ा सकता है। अकेला का हमेशा नुकसान होता है। घर में भी कोई अकेला अलग चलेगा तो नुकसान होगा, झगड़ा होगा। तो कांग्रेस की बात तो आप कांग्रेस वाले से पूछो, लेकिन कांग्रेस के कितने दड़े हैं। तो राहुल गांधी ने कई बार किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, किसी को बनाया, किसी को बनाया, एक दूसरे की टांग खिंचाई, यानी वो सिरे नहीं चलने देते। और बीजेपी एक अलग पार्टी है जो संगठन की है, वो देश की सोचती है, सरकार चलाने की। अच्छा, रोजगार पहले सिफारिश को मिलता था,
चुनिंदे आदमियों के कहने से मिलता था। और अब मेरिट पर जब मिलने लगे है तो गांव में मतलब 100-200 लड़के अपने लगने लगे अपने आप। यानी एक अच्छा सिस्टम दिया है नौकरी के रोजगार के तौर पर। ये ठीक है कि बहुत सी पोस्टें खाली हैं, कोशिश हम ये करेंगे कि विद इन 6 मंथ सरकार के बाद वो सारी भरी जाए। जहाँ तक ये आपने दूसरी बात बताई है डिफेंस वाली, हरियाणा सरकार ने घोषणा करती थी आज से 1 साल पहले कि जब 4 साल के बाद अगर कोई यहाँ आना चाहेगा तो अगर आना चाहता है तो हरियाणा पुलिस में सबसे पहले उसको ट्रेंड के तौर पर ट्रेनिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, उसको हम पुलिस में भर्ती करेंगे। अच्छा जी, कल हमने 4 विधानसभाओं के और दफ्तरों के उद्घाटन किए जी। 3 का आज करेंगे और कल हम अपना नॉमिनेशन करेंगे नारनौल जाके। अच्छा यहाँ हमने पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी, पानी का पूरा प्रबंध नहीं जी। पिछले इस टेनोर में कोशिश करी है कि जेएलएम के मार्फत, महेंद्रगढ़ कैनाल के मार्फत, लोहारू फीडर के मार्फत, शिवानी फीडर के मार्फत हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि उनमें पानी पहुँचे। डबल भी किया है, आने वाले समय में उस पानी को और बढ़ाया जाएगा ताकि हमारा वाटर लेवल जो खत्म होगा और जो वाटर कभी नीचे का जो इलाका है पीछे का, वहाँ तो वाटर लॉगिंग इतनी होगी कि वहाँ तो चौहा चढ़ गया, हम पानी के बगैर प्यासे। एक तो वो काम हमारी सोच है कि इसको बढ़ाया जाए, वो क्षेत्र जहाँ पानी नहीं है उसको और दिया जाए। दूसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अगले 5 साल में हम बड़ी इंडस्ट्री तीनों जिलों में अलग अलग इंडस्ट्रियल हब कैसे बनाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले। आने वाली महाराणा प्रताप जयंती पर अंबाला पहुंचने के लिए समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए ठाकुर भंवर सिंह राजपूत धर्मशाला में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार महापुरुष महाराणा प्रताप की जयंती अंबाला में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जयंती के अवसर पर समाज के लिए खास बात रहेगी जिसमें राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आने वाली महाराणा प्रताप जयंती के लिए निमंत्रण देने भिवानी पहुंचे ठाकुर भंवर सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती अब की बार अंबाला में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। निमंत्रण देने के लिए भिवानी, रोहतक और दादरी वो पहुंचे। सभी समाज के लोगों को जयंती में पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि इस बार जयंती के दौरान ही राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। उनका कहना था कि यह हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। लंबे समय से वो देख रहे हैं कि लोग महापुरुषों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। इसी को लेकर उनके जयंती धूमधाम से मनाने पर विचार चल रहा है। शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती इस बार जिला अम्बाड़ा के बराड़ा कस्बे में रखी और क्योंकि समय बहुत हम लोगों के पास कम था तो आज हमारे भिवानी, रोहतक, झज्जर के हमारे जो राजपूती सरदारी है सब लोग आज उन्हें निमंत्रण देने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए हम यहाँ आए। विनोद राणा थंबड़ जी हैं, साहिल राणा है, हम सब लोग आए। समाज से निवेदन है कि उस वीर योद्धा की जयंती में आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका तय करें, क्षेत्र में यहाँ सब लोग संदेश दें और वहाँ आवें। और उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती में इस बार सामाजिक, राजनीतिक चर्चाएं होंगी, फैसले लिए जाएंगे। इसलिए इस बार की जयंती हमारे लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई जयंती है क्योंकि वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम हर वर्ष उनकी जयंती मनावे और हरियाणा में ये नियम भी बनाया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जयंती एक ही जिले में जहां भी बनेगी वो इस बार अंबाड़ा में रखी गई है, बराड़ा कस्बे में। तो सभी अपनी सरदारी से आह्वान करने के लिए आए कि वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आज तो पिछले 1 वर्ष से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा, चाहे दादा मिहिर भोज जी की लड़ाई हो, पृथ्वीराज चौहान जी की लड़ाई हो, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नालायक सांसद जो आज सदन में जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें रोकने की लड़ाई है। मतलब ये महापुरुषों के स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और हम लोग बहुत लंबे समय तक चुप रहे, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था रही हो, गंदे गंदे एक्ट इन्होंने बनाई हो, वो चाहे सीलिंग एक्ट रहा हो, हम लोग चुप रहे क्योंकि देश को हमने हमेशा दिया। लेकिन आज लड़ाई स्वाभिमान की है तो राजपूत समाज स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा और हमेशा लड़ता रहेगा। और इस बार चुनाव में निर्णय समाज ने लिया, उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हराने का काम करेंगे और जो भी उन्हें हराएगा उसे वोट करेंगे। और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल भी रहा। अब हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी स्वाभिमान पे चोट पहुंचेगी वहां लड़ने का काम करेंगे। और तानाशाही सरकारों के खिलाफ नहीं, तानाशाही के खिलाफ हम हमेशा लड़े और हमेशा लड़ते रहेंगे। और अब एक खबर चलते चलते,
एक समय में गहरे मित्र रहे, अब लोकसभा चुनाव की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर आमने सामने आ गए हैं। यहां से धर्मवीर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर राव दान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। धर्मवीर सिंह भाजपा के टिकट पर तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं राव दान सिंह 4 बार विधायक बने हैं और अब पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में है। कांग्रेस की टिकट घोषणा से पहले भाजपा प्रत्याशी की जीत को आसान माना जा रहा था। राव दान सिंह के आने से माहौल बदल गया है। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।